नहीं में वैसे आपने हो सकता है डॉलर खरीदे हो या बेचे हो? सर मेरी 20,000 रुपये सैलरी है तो मैं कैसे खरीद सकता हूँ? मतलब कभी जिंदगी में नहीं खरीदा? मैंने जिंदगी में देखा नहीं है तो खरीदूंगा सर कैसे? दिख रहा है इसका शक्ल इसकी है, ऐसे दर्द करेगा ये देखें। बच्चा बेचारा सुबह जाता है शाम में आता है, काम टिश्यू कंपनी में करता है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। बात ये कि लोगों के शनाख्ती कार्ड को यूज करके उनके नाम से बाहर मुल्क से ये मनी मतलब मंगवाई जाती है हुंडी के तहत। मैं भी बाहर मुल्क के अंदर रहा हूँ, होता ये है कि वहाँ पर इस तरीके के ब्रोकर टाइप के लोग बैठे हुए हैं कि वहाँ पर आप किसी को $1000 दे और विद इन 5 मिनट कराची के किसी भी एरिया में बाइक स्टार्ट करे जाए, बंदे से पैसे ले ले। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान खान है और आप मेरा YouTube चैनल इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। जनाब, इस वक्त शहरियों के शनाख्ती कार्ड डॉलर्स की खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल होने का इंकशाफ हमारे सामने आया है। यानी कि उनके NICs का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उस पर डॉलर्स की खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। और इसमें होता क्या है कि अगर ज्यादा तादाद में डॉलर्स की कोई खरीदारी की जाए या फिर वो फरोख्त किए जाए तो FIA स्टेट बैंक सर्किल की जानिब से आपको तलब कर लिया जाता है। इस वक्त मैं कोरंगी 4 नंबर के घर में मौजूद हूं। ये 120 गज का एक आम सा घर है और इस घर में अब्दुल हन्नान नामी शख्स जो है वो रहते हैं। अब्दुल हन्नान जो कि टिश्यू बनाने वाली कंपनी में मुलाजिम हैं, उनको $10,000 की ट्रांजैक्शन यानी कि उनके NIC पर शनाख्ती कार्ड पर $10,000 की खरीदो फरोख्त का काम किया गया है, जिस पर उन्हें FIA स्टेट बैंक सर्किल की जानिब से तलब कर लिया गया है। मैं आपको उनसे मुलाकात भी कराता हूं और साथ ही साथ आपको ये घर भी दिखाता हूं कि आप देख सकते हैं। चारों तरफ जरा नजर दौड़ाएं, जरा कैमरा घुमाएं तो ये पता चले कि ये कोई डॉलर की ट्रांजैक्शन करने वाले का घर आपको कहीं से लग रहा है। मतलब फिर तो यहाँ पर बड़े बड़े फानूस लटके होने चाहिए थे, बड़ी जबरदस्ती छत और फॉल सीलिंग बनी हुई होनी चाहिए थी, लेकिन जनाब यहाँ पर तो हमें वही एक पंखा दिखाई दे रहा है और पलंग है, आम से लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन करने वाले लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब अब आपकी मुलाकात कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हन्नान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर डॉलर्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप, बड़े आदमी हैं। सर ये तो मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या हुआ है, मुझे कैसे ये लेकर आया, परेशान। तो आपको तो FIA स्टेट बैंक सर्किल ने बुलाया, ये क्या माजरा क्या है, ये थोड़ा सा हमें बताएं तो। सर ये माजरा मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि क्या है। मेरे NIC पे ये सब हुआ है, इस पे एड्रेस मेरा है, इस पे नाम मेरा है, लेकिन जो इस पे नंबर दिया गया है वो भी मेरा नहीं है। कौन सा नंबर? इस पे एक नंबर सेल नंबर फोन नंबर है, फोन नंबर है, वो भी मेरा नहीं है। वो में अटेंड किया गया, कल कॉल करते हुए खवातीन खाती है। तो आपको लेटर कैसे मौसूल हुआ, किसने ला के दिया? ये TCS वाले आए, वो देके गए। मैं तो उस टाइम पे काम पे था तो घर वालों ने रिसीव किया ये लेटर। तो क्या है इस लेटर को, पढ़ा आपने? इस लेटर में तो मेरे को खैर इतना पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरे पड़ोसी है उनसे मैंने पढ़वाया तो उन्होंने कहा कि इसमें डॉलर की एक्सचेंज की गई है। अब डॉलर तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तो एक्सचेंज कहाँ से करूँगा? कभी जिंदगी में वैसे आपने हो सकता है डॉलर खरीदे हो या बेचे हो? सर मेरी 20,000 रुपये सैलरी है तो मैं कैसे खरीद सकता हूँ? मतलब कभी जिंदगी में नहीं खरीदा? मैंने जिंदगी में देखा नहीं है तो खरीदूंगा सर कैसे? तो कब से ये मुलाजमत कर रहे हैं आप और कहाँ करते हैं मुलाजमत? सर मैं टिश्यू कंपनी में काम करता हूँ, तकरीबन 3-3.5 साल मुझे वहाँ हो गए। और उससे पहले मैं केबल का काम करता था। केबल का काम मैं पार्ट टाइम में करता हूँ, महंगाई की वजह से तो अब इसमें डबल नौकरी करता हूँ। तनख्वाह क्या लेते हैं भाई? और मतलब कभी कोई जिंदगी में डॉलर्स की ट्रांजैक्शन नहीं हुई? नहीं सर, 20,000 रुपये सैलरी है, केबल में बन जाती है, ये कि अल्लाह पाक घर चल जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई ऐसा डॉलर से कोई लेन देन ही नहीं है? सर ऐसा कोई लेन देन ही नहीं तो है। आप क्या सोचा है, क्या करोगे भाई? सर कल ये जाएंगे वहाँ पे, जाके उनसे भी ये कहेंगे कि सर इससे तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, ना कि ये इस नंबर को हम जानते हैं। तो ये इस पर कोई तहकीकात की जाए कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह NIC को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम में से परेशान है। आपने किसी को NIC दिया था क्या, या फिर कोई ऐसा कोई चीज खरीदी थी NIC जमा कराया हो? सर ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, ना मैंने किसी को NIC दिया है। फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा मौजूद क्या है। अब्दुल हन्नान के बड़े भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या माजरा है, ये लेटर जब से मौसूल हुआ है, जब से मिला है, तो क्या माजरा है, घर में क्या माहौल है? मैं तो सब परेशान है। लेटर को देख के हमको नहीं पता कि ये क्या माजरा हुआ है, और ये लेटर देख के सारे घर वाले कल से ही परेशान है। लेटर मौसूल हुआ। कभी वैसे क्या भाई ने खरीदे हैं डॉलर वॉलर या बेचे हैं कभी? डॉलर कभी देखे नहीं तो खरीदे बेचेंगे।
इनकी अहलिया यानी कि अब्दुल हन्नान की भाभी यहाँ पर मौजूद है। मैम, घर में जब से क्या माहौल है, थोड़ा सा हमें ये बताएं। लेटर भी आपने पकड़ा था, ये लेटर भी दिखाते भी हैं, जरा माहौल बताएं घर का, जब से क्या हुआ हुआ है। बहुत 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 ज्यादा खराब है हमारे घर का माहौल। हमने तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है, इतनी ज्यादा हम परेशान हैं। ये देखें आप, बस ये गरीबों को तंग करने का तरीका है। अच्छा, ये वो लेटर है जो इनको मौसूल हुआ है टीसीएस से। आप ये देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, ये वो लेटर है और इसमें लिखा गया है कि जी $10,000 की ट्रांजैक्शन की है। वैसे लगता है आपके देवर ने $10,000 की ट्रांजैक्शन की होगी, कोई खरीदे होंगे, बेचे नहीं होंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। दिख रहा है इसका शक्ल इसकी है, ऐसे दर करेगा। ये देखें, बच्चा बेचारा सुबह जाता है, शाम में आता है, काम टिश्यू कंपनी में करता है। अच्छा, यहीं पर मतलब ये महल्ला जो है कॉलोनी नंबर 4 का, ये एक फैमिली की तरह रहते हैं सब मिलजुल के, हर एक की परेशानी में एक दूसरे के काम आना। इस वक्त इन्हीं के महल्लेदार हैं सलमान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनसे भी जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगता है क्या कि बच्चा ये आपके गली में रहता है अब्दुल हन्नान, क्या इसने कोई डॉलर्स की खरीदो फरोख्त की है, आपको लगता है? नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिनात में से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत गरीब आदमी है, इसको तो कभी डॉलर देखा भी नहीं होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। उसको बेचारे को क्या पता, सुबह काम पे जाता है, शाम पे आता है। 8-10 साल से तो मेरे पास वो काम करता है ना, तो मैं जानता हूँ उसको कि वो कैसा आदमी है। क्या लगता है सर, ये है क्या, माजरा क्या है, आपकी अकल क्या कहती है? जनाब, मेरी अकल ये कहती है ये बहुत बड़ा स्कैम है। बात ये कि लोगों के शनाख्ती कार्ड को यूज करके उनके नाम से बाहर मुल्क से ये मनी मतलब मंगवाई जाती है हुंडी के तहत। अब इसको लेटर को गौर से पढ़िएगा, मैंने बड़ा तफसील से पढ़ा है कि इसके नाम से हवाला हुआ है हुंडी से। मैं भी बाहर मुल्क के अंदर रहा हूँ, वो होता ये है कि वहाँ पर इस तरीके के ब्रोकर टाइप के लोग बैठे हुए हैं कि वहाँ पर किसी को $1000 दे और विद इन 5 मिनट कराची के किसी भी एरिया में बाइक स्टार्ट करे, जाए, बंदे से पैसे ले ले। ये वो स्कैम है और ये स्कैम की शुरुआत नहीं है और कोई भरोसा नहीं है। बच्चे के नाम ये तो डॉलर 10,000 है ना, पता नहीं कितने यूरो और कितने पाउंड भी आ चुके हैं, उसे नहीं पता। ये तो फिलहाल एक लेटर है। क्या लगता है आपको, अब क्या करेंगे? आपने क्या मशवरा दिया है, क्योंकि आप सब एक फैमिली की तरह है, तो आपने क्या मशवरा दिया है? जनाब, मैंने तो मशवरा ये दिया है कि तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि इदारों से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है ना। इदारे ने कोई लेटर भेजे, आप वहाँ जाए, जाके इदारे को बताएं कि हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है और हम कहाँ से 10,000 रुपये की ट्रांजेक्शन करेंगे। वो गरीब आदमी अब इदारे को जाके बताएं। तो ऐसा नहीं है कि इदारे आपकी बात नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। अगर आप सच्चाई करें तो वो मानेंगे। अच्छा सलमान साहब, आपको नहीं लगता जैसे माजी में वो जी फेक अकाउंट केस आया था जिसमें गोले गंडे वाले औरंगी टाउन के उसके अकाउंट से करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में मौजूद थे, इसी तरह और बहुत सारे लोग ऐसे ही आए थे। मुझे लग रहा है कि उसी किस्म का कोई स्कैम है ये। जनाब, बिल्कुल उसी तरीके का स्कैम है और ये तो भी एक सिर्फ $10,000 है ना। अभी आप लोग इसको मतलब इन्वेस्टिगेटिव भी मेरे घर में रिपोर्टिंग करते हैं अमर साहब, आप इस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मुझे लग रहा है कि आप ये स्कैम पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये पहला नहीं है, ये बहुत सारे लोग होंगे। और ये जो इसके अंदर खुर्रम नाम का बंदा है जिसने ये इसके नाम से पैसे मंगाए हैं, इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। वेरी ऑब्वियस उसको भी बुलाया हुआ होगा 10 तारीख को या उसको पकड़ा हुआ होगा, क्योंकि इस केस के अंदर 2021 में FIR कटी हुई है। अब वो बंदा जेल में है या बाहर है, ये आपका काम है। आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उस बंदे तक रसाई कीजिए जिसमें आगरा मनी एक्सचेंज का नाम लिखा हुआ है, उससे पता चलेगा आपको कि असल में बंदा वो बताएगा आपको। अच्छा जी, इस लेटर में बाकायदा खुर्रम नाथानी नाम के एक शख्स का नाम लिखा और उसको अक्यूज करके लिखा गया है, यानी कि वो मुलजिम है इस केस में। बिल्कुल सही बात है सलमान साहब की कि उसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए इस मामले को। अब मैं जरा आपको ये घर के थोड़ा सा एक चक्कर लगा के दिखाऊं कि जिस घर के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है, जिस एड्रेस पे ये लेटर मौसूल हुआ है कि जनाब वहां के रहने वाला अब्दुल हन्नान $10,000 की ट्रांजेक्शन करता है, तो $10,000 का मतलब ये है कि एक ट्रांजेक्शन ये हो गई 22 से 24 लाख के दरमियान की। तो अब इनके घर की हालत, आपने छत तो देखी और इसके अलावा ये कमरा भी देखा, आपके बाहर का आप जरा सहन देखेंगे, कहीं से ऐसा मामला हमें दिखाई नहीं देता कि भाई ये कोई $10,000 की ट्रांजेक्शन करने वाले लोग जो है वो इस घर में रह रहे हैं। मतलब मुश्किल से गुजारा करने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं जो आए दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, साथ ही साथ एक छोटी नौकरियां करके अपने घर को चला रहे हैं। कहीं से ये दिखाई नहीं देता कि जी लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो इस घर से हो रही है और घर से जो है वो ऐसी की जा रही है, हवाला उंडली का काम किया जा रहा है। अगर किया जा रहा होता तो ये घर जो है वो और इसका नक्शा जो है वो बिल्कुल तब्दील होता, बल्कि फिर अब्दुल हन्नान जो है वो मेरे ख्याल से कॉलोनी में नहीं रह रहे होते, शहर के किसी और इलाके में रह रहे होते, अगर वो
किसी किस्म की इस ट्रांजैक्शन में मुलविस होते हैं। मेरा दिमाग और मेरी अकल ये कहती है, लेकिन इदारों ने कुछ सोच समझ के कोई सबूत मिले होंगे इसलिए लेटर दे दिया है। लेकिन इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उसी तरह का स्कैम है जिस तरह का माजी में लोगों के अकाउंट्स में पैसे मौजूद थे और उनको पता ही नहीं था कि उनके अकाउंट्स भी खोले गए हैं और उसमें पैसे मौजूद हैं और फिर वो बैरून मुल्क भी मुंतकिल हो गए वो पैसे। इसी तरह का ये स्कैम है कि शहरियों को एहतियात करनी पड़ेगी किसी भी शख्स को एनआईसी देते वक्त। मैं आपको ये बताऊं कि जब भी किसी को एनआईसी की कॉपी दे तो उसको क्रॉस करके दें और उस पर वजह लिखें कि आप किस वजह से वो एनआईसी की कॉपी उस शख्स को दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, वरना आपका ये एनआईसी कहीं पर इस्तेमाल हो सकता है, वो आपका वो शनाख्ती कार्ड उसकी कॉपी जो है वो कहीं पर इस्तेमाल हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम तमाम तर जो है वो चीजें अपनी तरफ से पूरी कर लें कि अगर हमने कहीं से शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी करवाई है, किसी मशीन से, किसी गली के कोने की एक फोटोस्टेट की दुकान से भी कराई है, तो वहां पर अगर कोई कॉपी हमारी खराब भी निकली तो हम उस कागज को ऐसे फेंके नहीं, उसको ऐसे ही डिस्कार्ड ना करें, बल्कि खुद या तो उसको फाड़ें, ताकि ये ना हो कि जी वो कहीं से कहीं और इस्तेमाल होती जाती रहे आगे। तो ये जरूर है। जनाब, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अल्लाह हाफिज।